सन्नाटा फैला है पूरे टाउन में। सन्नाटा फैला है पूरे टाउन में, काश तेरे ही घर फंस जाता मैं लॉकडाउन में। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज में आज तीसरा क्लास लेकर हम उपस्थित हुए आपके बीच में। ठीक है, अगर आप पहले से 2 वीडियो साधारण ब्याज का नहीं देखें तो उन्हें जरूर देखें, इसको देखें, उसको भी देखें। ठीक है, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। चलिए दोस्तों, आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, साधारण ब्याज के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया 4 वर्षों में 837 रुपया बन जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? कहा गया साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया, कितना रुपया? 675 रुपया 4 वर्षों में, कितने वर्षों में बाबू? 4 वर्षों में 837 रुपया बन जाता है। यानी मूलधन है 675 रुपया, टाइम है 4 साल और अमाउंट हो गया 837 रुपया। 675 रुपया जमा किए तो 4 साल में बन गया 837 रुपया। क्वेश्चन में कहा गया यदि ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? 675 रुपया 4 साल में 837 रुपया हो गया। जो दर है उस दर में 2% की अगर कमी कर दिया जाए तब राशि कितनी हो जाएगी? दर में 2% की कमी करना है, दर दिया नहीं है, कहा गया दर 2% कम कर देंगे तो राशि कितनी हो जाएगी। तो कमजोर लड़का क्या करेगा? पहले दर निकालेगा, फिर दर 2% कम करेगा। नहीं, देखो हमें डायरेक्ट क्या करना है, दर में 2% कमी करना है। किस चीज में? रेट में। रेट में 2% कमी करना है। तो रेट बाबू 2% कम करोगे यानी 1 साल में 2% कम ब्याज मिलेगा पिछला बार के तुलना में। 1 साल में 2% कम ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कितना परसेंट कम ब्याज मिलेगा बताओ? 1 साल में 2% कम तो 4 साल में 4 दूनी के 8% कम ब्याज मिलेगा पिछला बार के तुलना में। इस बार 8% कम ब्याज मिलेगा। ब्याज किस चीज पे मिलता है? मूलधन पे मिलता है। मूलधन है 675 रुपया, उसमें से 8% कम ब्याज मिलेगा इस बार। यानी 675 का 8% निकलेगा। 25 चौके 100, 25 दूनी के 50, 25 7 175, 4 दूनी के 8, यानी इस बार 54 रुपया ब्याज कम मिलेगा। ठीक है, यानी 837 मिला था पिछला बार, उसमें 54 कम कर दिए, 7 में से 4 गया 3, 13 में से 5 गया 8, यानी इस बार मिलेगा बाबू 783 रुपया। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? अच्छा है, मजा है। चलते हैं आगे। इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं, ध्यान लगाना, गौर फरमाना बाबू, सुगा सोना। 800 रुपया साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपया बन जाता है। 800 रुपया साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 बन जाता है। ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? उसी तरह का क्वेश्चन है कि 800 रुपया हम जमा किए और 3 साल समय दिए तो बन गया हमारा 920 रुपया। 800 रुपया जमा किए, 3 साल बाद बन गया 920 रुपया। ब्याज की दर 3% बढ़ा दिए, ब्याज की दर 3% बढ़ा दिए तो यह रकम कितना हो जाएगा? 800 रुपया 3 साल में 920 रुपया बन गया, ब्याज की दर 3% बढ़ा दें तब कितना मिलेगा बाबू? 3 वर्ष, 1 साल में 3% वृद्धि, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 3 तिहाई 9%। ठीक है, टाइम में 3 वर्ष, रेट में 3% बढ़ा, यानी 9% ज्यादा मिलेगा। किसका? मूलधन का। मूलधन 800 था, उसमें से 9% ज्यादा ना। 800 का 9% बताओ, 72, यानी 72 रुपया और मिलेगा। 920 पहले से मिला था, 72 और मिलेगा, तो मिला कितना? 992 रुपया। ठीक है, इस प्रश्नों को जनरली बच्चे पहले रेट निकालते हैं, उसके बाद रेट बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तब बनाते हैं, लेकिन अब आसान हो गया। ठीक है चलो बच्चों,
ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है ना, अच्छा है ना। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसी धन राशि पर 4% के दर से 8 मास का साधारण ब्याज, उसी धन राशि पर 5% के दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है, तो धन राशि बताइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी धन राशि पर 4% के हिसाब से 8 महीना का साधारण ब्याज, उसी धन राशि पर 5% के हिसाब से 15 महीना के साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है, तो बताइए कि वो राशि कितनी है, राशि का मान कितना है। बहुत 4% के हिसाब से 8 महीना का ब्याज निकालो आप। यहां देखो रेट दिया 4% वार्षिक, ये भी है वार्षिक, और समय है महीना में। तो 4% के हिसाब से 8 माह का ब्याज, 5% के हिसाब से 15 माह के ब्याज से 129 रुपया कम है। अब बताओ 4% के हिसाब से 8 महीना का ब्याज क्या होगा। 4 गुणे 8 महीना को वर्ष में बदल दो, रेट गुणे टाइम करते हैं ना, यानी ब्याज हो गया हमारा 8/3%। इधर निकालो आप परसेंटेज ब्याज, 5% के हिसाब से 15 महीना के, 5 गुणे 15 महीना को वर्ष में बदल दो। ठीक है, 3 चौके 12, 3 5 15, तो यहां हो गया 25/4% ब्याज। यहां 8/3% ब्याज, वहां 25/4% ब्याज। ठीक है बाबू, कहा गया ये ब्याज उससे 129 रुपया कम है। अब देख लो परसेंट में कम कितना है, परसेंट में कम कितना है। वहां 25/4% ब्याज मिला, यहां 8/3% ब्याज मिला। कमी निकालना, लघुत्तम हो गया 12, 25 3 75, 4 8 32, 75 में से 32 घटा दो। ठीक है, और 43/12% कम ब्याज है, यानी परसेंट में बाबू 43/12% कम है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और क्वेश्चन में 129 रुपया कम है। तो कहा गया मूलधन बताइए, मूलधन यानी 100% का मान, 100% का मान निकाल देंगे। 129 बट्टा में 43, अब 12 ऊपर चल जाएगा और 100 भी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इससे कटा 3 बार में, यानी मूलधन आ चुका हमारा 3600 रुपया। ठीक है, ऐसे ये समय महीना में नहीं रहता, वर्ष में रहता तो इतना कैलकुलेटिव नहीं होता, जल्दी बन जाता। ठीक है, बनेगा इसी तरह से, महीना में रहे या वर्ष में रहे। चलें आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं बच्चों। ठीक है, एक और बहुत खूबसूरत आपके प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। क्वेश्चन है, 500 रुपया की एक निवेशित धनराशि, 500 रुपया की एक निवेशित धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश की जाती है तथा यह अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों से प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है, तो अन्य धनराशि क्या है। एक धनराशि 500 रुपया 12% के हिसाब से, और एक धनराशि कितना है वो मालूम नहीं है, और वो 10% के हिसाब से निवेश की जा रहा है। ठीक है, एक धनराशि 500 रुपया, वो 12% के हिसाब से निवेश किया जा रहा है। एक और धनराशि वो 10% के हिसाब से निवेश किया जा रहा है। ठीक है, यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों से 480 रुपया ब्याज मिला, दोनों धनराशि से 480 रुपया ब्याज मिला, कै साल बाद, 4 साल बाद, यानी ये भी धनराशि 4 वर्ष तक और ये भी धनराशि 4 वर्ष तक रखा गया, और दोनों से 480 रुपया ब्याज मिला, दोनों मिला के टोटल ब्याज है 480। बहु 500 रुपया मूलधन है, 12% के हिसाब से 4 साल में कितना ब्याज मिला, 48%, और यहां मूलधन मालूम नहीं है, 10% के हिसाब से 4 साल में ब्याज मिला 40%, और टोटल ब्याज है 480 रुपया। ठीक है, 0000 कैंसिल, 20 दूनी 40, 20 2500, 48/240 प्लस 2/5 बराबर 480। ठीक है, हल कर लो, ये आ गया 240, 2 से कटा 120 बार में, यानी मूलधन आ चुका है हमारा 600 रुपया। ठीक है, यानी दूसरा मूलधन जो है वो है 600 रुपया। ठीक है ना, अच्छा है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के प्रश्न लेते हैं, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। टाइप बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। प्रश्न है आपके बीच में, साधारण ब्याज के किसी दर से, साधारण ब्याज के किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया
और 4 वर्ष में 925 रुपया हो जाता है, तो धन राशि बताइए। साधारण ब्याज के किसी दर से कोई धन राशि 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925 हो जाता है, तो धन राशि बताइए। कोई पैसा हमने छोड़ा 3 साल तक, तो 3 साल छोड़े तो मूलधन मिला उसमें और 3 वर्ष का ब्याज मिला और राशि हो गया है आपका 850 रुपया। कहा 3 साल में 850 हो गया, तो कोई राशि 3 साल में 850 हुआ तो उसमें क्या क्या है, मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज है, दोनों मिला के 850 हो गया और 4 साल छोड़ दिए तो 925 हो गया। तो 4 साल छोड़ेंगे तो क्या क्या है उसमें, मूलधन है और 4 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, ये मिला के 925 रुपया हो गया। अब सोचो पहले 850 था 3 साल तक, लेकिन 4 साल छोड़ दिए तो 925 हो गया, यानी बढ़ा कितना, 75 रुपया। 75 रुपया ये क्या बढ़ा, मूलधन तो वही है, पिछला बार 3 वर्ष का ब्याज था, इस बार 4 वर्ष का ब्याज है, यानी ब्याज बढ़ गया 1 साल का, 1 साल का ब्याज बढ़ गया 75 रुपया। यानी ये जो 75 रुपया है ना बाबू, ये 1 वर्ष का एसआई है 75 रुपया, ठीक है। हमें मूलधन निकालना है, यहां कितने वर्ष का एसआई है, 3 वर्ष का। 1 वर्ष का एसआई 75 रुपया, तो आप निकाल लो 3 वर्ष का एसआई। 3 वर्ष का एसआई क्या होगा, 75 गुणे 3, 225 रुपया, ठीक है। अब सोचो मूलधन और 3 वर्ष का एसआई यानी 225 रुपया मिला के 850 है, मूलधन और 3 वर्ष का एसआई 225 मिला के 850 है, तो मूलधन कितना है, घटा देंगे 625 रुपया है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में कभी कभी रेट भी पूछा जाता है, तो रेट निकालने के लिए पहले मूलधन ही निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है आपके बीच में, ध्यान देंगे बच्चों, गौर फरमाएंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 5200 रुपया तथा 7 वर्षों में 5680 रुपया हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। कोई धनराशि 5 साल छोड़े तो 5200 रुपया हो गया, 5 साल में 5200 रुपया हो गया, यानी उसमें क्या क्या है, मूलधन है और 5 वर्ष का ब्याज है, मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज मिला के 5200 रुपया हो गया। और वही धनराशि 7 वर्ष में 5680 हो गया, यानी धनराशि तो वही है, इस बार कितने वर्ष का ब्याज हो गया, 7 वर्ष का, इसलिए 5680 हो गया। तो बढ़ा कितना बहु, 480 रुपया बढ़ा। ये 480 रुपया क्या बढ़ा, पिछला बार 5 वर्ष का ब्याज था, इस बार 7 वर्ष का ब्याज है, यानी ये 2 वर्ष का ब्याज बढ़ गया है 480 रुपया बाबू। ये 480 रुपया 2 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज 480 रुपया है, तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे, 240 रुपया। अब 1 वर्ष का ब्याज 240 रुपया, यहां कितने साल का ब्याज चाहिए, 5 साल का, तो 5 साल का ब्याज बता दो आप, 1 वर्ष का 240, तो 5 साल का 24 5 120, 1200 रुपया, ठीक है। यानी मूलधन और 1200 मिला के 5200 रुपया है, तो मूलधन है कितना, 1200 घट जाएगा 5200 में से, यानी मूलधन है बाबू हमारा 4000 रुपया, ठीक है। अब मूलधन आ गया, हमें रेट निकालना है। रेट के मतलब होता है प्रत्येक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। तो प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज मिल रहा है बताओ, 240 रुपया ब्याज मिल रहा है, कितना मूलधन पे, 4000 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। यानी रेट हो गया आपका 6% वार्षिक, ठीक है। अब इस तरह प्रश्न रहेगा, आसानी से बना लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया, तो मूलधन बताइए। किसी धन पर साधारण ब्याज के दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, शुरू के 2 वर्ष के लिए ब्याज है 4% वार्षिक, ठीक है, और अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज है 6% वार्षिक, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद 8% है, 2 4 6, 6 वर्ष के बाद एक दिन भी पैसा अगर रखेंगे तो 8% आपको ब्याज मिलेगा। शुरू के 2 साल तक 4% वार्षिक ब्याज है, अगला 4 साल तक 6% वार्षिक ब्याज है, और 6 साल से ज्यादा एक दिन भी पैसा रखेंगे ना तो 8% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कि साधारण ब्याज 1120 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करें। अगर समय 9 वर्ष है, समय कितना है 9 वर्ष है, शुरू के 2 साल 4% ब्याज, अगला 4 साल 6% ब्याज, और समय दिया है 9 साल, तो 2 4 6 साल हुआ, समय कितना साल बचा 3 साल, यानी और 3 साल बच रहा है, क्योंकि 9 साल का ब्याज क्वेश्चन में दिया है 1120 रुपया। तो बाबू शुरू के 2 साल 4% ब्याज मिला, अगला 4 साल 6% ब्याज मिला, 9 साल समय है, तो 2 4 6 बचा कितना साल 3 साल, तो 3 साल किस रेट से मिलेगा 8% के हिसाब से, और ब्याज मिला है 1120 रुपया। तो 2 वर्ष 4% के हिसाब से 8% ब्याज हुआ, यहाँ 24% ब्याज हुआ, यहाँ भी 24% ब्याज हुआ, तो टोटल 24 24 48 8 56% ब्याज हुआ, जो मिला है हमारा 1120 रुपया। 56% का मान 1120 रुपया, हमें मूलधन निकालना है, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान कितना, ठीक है, तो 1120 बटे में 56 गुणे 100, ये इससे घटा 20 बार में, यानी 2000 रुपया, ठीक है। अच्छा है, चलिए बच्चों ध्यान लगाइए, अब टाइप बदल रहा है, अगले टाइप में आइए और ध्यान लगाइए। क्वेश्चन पे आते हैं। 10,000 रुपया की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पे उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% है तो दोनों भाग क्या है, ठीक है। 10,000 रुपया 2 अलग अलग बैंक में जमा किया गया, एक बैंक 8% के हिसाब से रेट दे रहा है और दूसरा बैंक 10% के हिसाब से रेट दे रहा है, और जब पैसा निकाले हम दोनों बैंक से फाइनली, तो हमको ब्याज मिला 9.2%। तो दोनों भाग बताइए। जैसे एक बैंक में हम पैसा जमा किए तो वो बैंक बोला कि हम आपको 8% रेट देंगे, दूसरा बैंक बोला कि 10% रेट देंगे। जब दोनों बैंक से हम पैसा फाइनली निकाल के देखे तो हमको कितना ब्याज मिला, हमको ब्याज मिला 9.2%, ठीक है। तो बाबू ए के बारे में कोई बात कही जाए, बी के बारे में कोई बात कही जाए, एक ऐसी बात कही जाए जो दोनों के बारे में हो, तो कौन सा रूल लगाते हैं, एलिगेशन का, पढ़ाए हैं ना, ठीक है। तो एलिगेशन के रूल ऐसे कर दिए, पहला बैंक 8% रेट, दूसरा बैंक 10% रेट, ओवरऑल पड़ा 9.2% रेट, तो घटा दो, 10 में से 9.2 घटाओगे 0.8%, 8% 9.2 घटाओगे 1.2%, परसेंट कैंसिल, दशमलव कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि दोनों भाग का अनुपात है 2:3। रेशियो में टोटल हो गया धन 5, क्वेश्चन में दिया गया 10,000, 5 का मान 10,000, 2,000 गुना, तो 2 गुणे 2,000, एगो भाग हो गया 4,000 और दूसरा भाग हो गया 3 गुणे 2,000, एगो भाग हो गया 6,000, यानी हमारा उत्तर आ चुका है 4,000 एंड 6,000, ठीक है। बाबू सुगा समझ में आ रहा है ना। चलिए ध्यान लगाइए और गौर फरमाइए। प्रश्न लेते हैं एक और अच्छा। 1550 रुपया की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर लगाई गई। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपया मिला। 5% और 8% के दर पर लगाई गई राशि का अनुपात क्या है, ठीक है। 2 अलग अलग बैंक में लगाया गया, पहला बैंक बोल रहा है कि हम 5% ब्याज देंगे, दूसरा बैंक बोल रहा है कि 8% ब्याज देंगे, ठीक है। और 3 साल के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपया मिला, तो 5% और 8% के दर पर लगाई गई राशि का अनुपात क्या होगा। 1550 रुपया हम जो लगाए थे ना, 1550 रुपया लगाए थे, दोनों बैंक मिला के हमको 300 रुपया ब्याज दिया, तो ये दोनों बैंक में लगाए गए धन का अनुपात कितना होगा। अब पहला बैंक 5% दे रहा है ब्याज, दूसरा बैंक 8% दे रहा है। हमने 1550 रुपया लगाया, हमको 300 रुपया ब्याज मिला 3 साल में, तो हम देखेंगे ओवरऑल कुल कितना परसेंट ब्याज मिला हमको, ठीक है। ओवरऑल कुल कितना परसेंट ब्याज मिला, परसेंटेज ब्याज निकालो आप। 300 रुपया ब्याज मिला 1550 का, तो 100 का कितना, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी टोटल हमको ब्याज मिला 600 बट्टा में 31%। ओवरऑल हमको 600 बट्टा में 31% ब्याज मिला।
अब बताओ यहां 5% रेट है तो 3 साल में यहां 15% ब्याज मिलना चाहिए हमें। 8% रेट है तो 3 साल में यहां 24% ब्याज मिलना चाहिए। इस बैंक से हमको 15% मिलना चाहिए, इस बैंक से 24% मिलना चाहिए। ओवरऑल मिला हमको 600 बटा में 31%। ठीक है, अब एलिगेशन का रूल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां 15% हुआ, यहां 24% हुआ, ओवरऑल पड़ा हमारा 600 बट्टा में 31%। ठीक है, तो परसेंट 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 कैंसिल। अब 31 को भी आप कटा सकते हैं, उसके लिए आपको तीनों जगह 31 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 31 31 कैंसिल, ये 31 को 24 से गुणा करो, 24 से कम 24 और 24 थी 72 और 2 हासिल 74। ठीक है, अब यहां करो 15 कम 15, 15 थी 45, 15 कम 15 के 5 हाथ में लगा 1, 15 थी 45 1 46। ठीक है, अब घटा लो, 744 में से 600 घटाओगे तो 144 बचेगा, और इधर घटाओगे 600 में से तो ये बचेगा 135। ठीक है, घटा लेते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 बटे 24, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और कट जाएगा ये 316 बार में और ये 15 बार में। तो हमारा रेशियो आ चुका 16:15। यही पूछा गया है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अच्छा है, मजा है। तो रखें यहीं तक। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।